अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मालिक के मौला पाक परवरदिगार आलम अल्लाह करीम आपको हमेशा हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी दुआ आपको बताने वाला हूँ जिसकी बरकत से अल्लाह करीम आपके घर की तमाम परेशानियाँ, तमाम बलाएं बवाएं खत्म फरमा देगा। ये दुआ एक अल्लाह के बुजुर्ग से साबित है। अल्लाह के बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, जो भी बंदा अल्लाह का परेशान हाल हो, मुसीबत ज़दा हो, कर्ज में फंसा हुआ हो, अपने घर में नहीं रहता हो, किराए के मकान में रहता हो, उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हो, उसके कारोबार पर किसी ने बंदिश करा दिया हो, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा हो, दुकानों मकान में बरकत नहीं हो, वो अगर ये चाहता है इन तमाम बलाओं से बवाओं से मुझको छुटकारा मिल जाए, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों के साए में खूब खूब बरकतें हासिल करता रहूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास फजलो करम मेरे ऊपर रहे, तो वो अल्लाह के बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा इस दुआ को मोहब्बत और अकीदत के साथ में सिर्फ सुन ले, दिल से सुन ले, सुनने की बरकत से अल्लाह करीम उसके घर की तमाम बलाएं बवाएं परेशानियां खत्म फरमा देगा। उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, कभी ख्यालों तक में नहीं सोचा होगा, अल्लाह करीम उसके घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा। उसके ऊपर से जितना भी कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह करीम उसकी जान माल आल औलाद इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाएगा, खास करके ईमान की हिफाजत फरमाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घर से परेशानियां खत्म हो जाएं, बीमारियां खत्म हो जाएं, बलाएं बवाएं खत्म हो जाएं, घर में जो बीमार रहते हैं वो ठीक रहने लगे, घर की परेशानी खत्म हो जाए, कारोबार अच्छा चलने लगे, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है और नौकरी को लेकर आप परेशान हैं, तो दोस्तों इस दुआ को मोहब्बत और अकीदत के साथ सुन लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दुआ की बरकत से आपके बिगड़े हुए काम तो बनेंगे ही, लेकिन अगर आप नौकरी की वजह से बहुत परेशान हैं तो आपकी नौकरी बआसानी लग जाएगी, आपका कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। अगर आपका जहन कमजोर है, आप पढ़ाई में मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन इम्तिहान में आकर फेल हो जाते हैं, कामयाबी आपको नहीं मिलती, तो इस दुआ को रोजाना दिल से सुने और दुआ सुनते वक्त में पानी पास में रख लें। जब दुआ पूरी हो जाए तो पानी को आप हजरात पी लें, उसी पानी के छींटे अपने मकान पर मार दें, अपने कारोबार पर, अपनी दुकान पर लगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दुआ की बरकत से आप देखेंगे आपके घर में खूब बरकत होगी, पैसे में बरकत होगी, पैसे में इजाफा होगा, कारोबार में इजाफा होगा। जो आपके दुश्मन होंगे वो आपके सामने जेर हो जाएंगे, अल्लाह करीम आपके सामने उनकी बोलती बंद फरमा देगा, आपका बोल बाला रहेगा, क्योंकि ये दुआ बहुत ही खास दुआ है। और आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम मुकद्दस में कितनी ताकत है, कितनी पावर है, ऐसे ही इस दुआ में बहुत ही पावर है। अगर आप हजरात चाहते हैं मैं फायदा पहुँचे तो दोस्तों इस दुआ को दिल लगा के सुने। सुनने का तरीका जान लीजिए, वीडियो को पूरा दिल लगा के ध्यान से सुने, देखें, क्योंकि हर काम तरीके से और वक्त से होता है तभी फायदा पहुंचता है। तो दोस्तों तरीका ये है कि जिस वक्त में आप दुआ को सुनने के लिए बैठे, जगह का साफ और पाक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस जगह शोर शराबा नहीं हो रहा हो, खामोशी और इत्मीनानी के साथ में बैठकर दुआ सुने। शुरू करता हूँ दुआ, उससे पहले प्यारे दोस्तों आप हजरात अगर हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप हजरात तक पहुंच जाए और आप हजरात उससे खूब खूब फायदा हासिल कर सकें। शुरू करता हूँ, दिल लगा के सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
حامدا لمن جعل الدعاء عبادة بل مخ العبادة وأمر بأدعوني عباده عباده وألزمه بوعده الإجابة ومن دعا ربه لبيك يا عبدي أجابه قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإنه سميع قريب ومصليا ومسلما على من اجتبى دعوته المستجابة ليوم المثابة وعلى آله وصحابه ما أنهل الدين من الصحابة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودئائها وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم كن لي جارا من شر حاسد إذا حسد وشر الجن والإنس وأتباعهم أن يغير علينا أحد منهم ويطعني عز جارك وجل ثناؤك فلا إله غيرك لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز
جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله على نفسي، بسم الله على ديني، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، بسم الله على ما أعطاني، بسم الله على جميع أهل السنة. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأعز أجل وأعظم مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. توكلت وعلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.